नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक का और उसमें अब तक हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 6वां पार्ट है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी हो तो आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट पर उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। तो जिससे आपकी जो भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे इसका 6ठा पार्ट। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो पिछली वीडियो हमने सीखा था कि मिरर इमेज को हम किस तरह से फाइंड करते हैं और वाटर इमेज को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। और आज हम सीखेंगे राइट एंगल शॉर्टकट के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां यानी 4 और 5 बजे के बीच में कोई टाइम दिया होता है और उनके बीच में पूछा जाता है कि समकोण की स्थिति कब कब होगी, यानी किस टाइम पर समकोण की स्थिति होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए आज हम ऐसे क्वेश्चनों को सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई घड़ी है, ये है कोई घड़ी। यहाँ पे यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, इस तरह से। और अगर देखा है हल्की सी टेढ़ी हो गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 1, फिर यहाँ 2, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 7, 8, 10 और ये 11, इस तरह से घड़ी होती है। और यहाँ पे लगी हुई होती है मिनट हैंड और आवर हैंड। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर समय हो रहा है 3 बजे का, तो अगर 3 बजे का टाइम होगा तो यहाँ पे ये कौन सी होगी, ये होगी आवर हैंड। और ये कौन सी होगी, ये होगी मिनट हैंड। अगर हम बात करूँ कि समकोण कब बनता है, समकोण जब बनता है जब दोनों की दोनों ये रेखाएं बिल्कुल आमने सामने हों और 90 डिग्री का एंगल बना रही हों। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो हमारी समझ में आ रही है कि जब कभी भी 90 डिग्री का एंगल कब होता है, जब ये रेखा बिल्कुल सीधी हो और ये भी सीधी हो, बिल्कुल करेक्ट। जब दोनों सीधी लाइन एक दूसरे को काटती हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तब बनता है समकोण। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि ये समकोण की स्थिति हो रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समकोण कैसे बनना है, तो आप एक चीज़ देखिए कि ये पूरा जो घड़ी का जो पूरी जो घड़ी होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री की। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 डिग्री होता है। और 360 में से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो 180 डिग्री ये हो गया और 180 डिग्री ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर 180 डिग्री इधर की साइड हो गई और 180 डिग्री इधर की हो गई, अब हम एक लाइन अगर ऐसे खींच देते हैं ये, अब अब क्या हुआ, हमारा 360 डिग्री का जो एंगल था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो अगर हम 360 डिग्री के एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक पार्ट हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। अब एक 90 डिग्री का एंगल ये बन गया, एक ये बन गया 90 डिग्री का, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये चारों एंगल हो गए हमारे 90 डिग्री के। अब हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों में डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो, 15 मिनट का। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 5 मिनट यहाँ तक हो जाएंगी और 10 मिनट यहाँ तक और 15 मिनट यहाँ तक, यानी कि हर 15 मिनट पर समकोण की स्थिति बनती है। तो समकोण कब बनता है, हर एक 15 मिनट पर। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर घड़ी में टाइम दिया हुआ है कि 3 बजे हैं, मान लो दोबारा से हम देखते हैं कि 3 बजे हुए हैं। अब हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि घड़ी की जब मिनट हैंड वाली सुई 12 पर होगी
और जो आवर हैंड है वो 3 पर होगी। एक तो हमारा एंगल जब बनेगा 90 डिग्री का, और दूसरा एंगल कब बनेगा, दूसरा एंगल जब बनेगा जब यहाँ से फिर से 15 मिनट की डिस्टेंस पे जाएगी, यानी कि 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगी, और 5 यहाँ तक हो जाएंगी 10 मिनट, और 15 मिनट कहाँ होंगी, यहाँ पे आगे। यानी एक जो अगला जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कब बनेगा, जब ये सुई 3 से इधर आएगी। हुई बात क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मिनट हैंड और आवर हैंड कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जब वो एक दूसरे से 15 मिनट के डिफरेंस पर हों, चाहे वो 15 मिनट इधर हों, चाहे वो 15 मिनट इस साइड हों। दूसरी बात, एक घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों 2 बार समकोण की स्थिति बनाती हैं। एक घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार ये बनता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इसमें पहले हम करेंगे बेसिक से, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच सबसे पहले 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन, और हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बोल दे कि समकोण की स्थिति कब होगी। तो हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि इसके करने के 2 तरीके हैं। इसके करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। अब आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे बेसिक तरीका, उसके बाद फिर हम जाएंगे फॉर्मूले पे। तो पहले तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये कोई घड़ी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। यहाँ पे 4 बजेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ 10 और यहाँ पे 11, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब क्वेश्चन ने कहा 4 व 5 बजे के बीच। तो 4 कब बजेंगे, जब हमारी मिनट हैंड यहाँ पे वो आवर हैंड हमारी 4 पे होगी, और मिनट हैंड हमारी कहाँ होगी, 12 पर। अब हमें पता है कि 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 15 मिनट का डिफरेंस कब होगा, यहाँ से 15 मिनट देखेंगे हम, तो 5, 10 और 15। कहने का मतलब ये है कि मिनट हैंड हमारी कहाँ पे हो सकती है, ये होगी 4:05 के करीब, तब हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पहला वाला टाइम होता है उसको तो ज्यों के त्यों लिख देते हैं, और फिर जो मिनट वाली सुई जितने अंक पर होती है, यानी 1 पर है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 इंटू 60/11, इससे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई जितने पर है उसको लिख देंगे, और उसमें गुणा कर देंगे 60/11 से, बस। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 रेशियो, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 60 में, तो 60 आ जाएगा, यानी 60/11। अब इसको आगे चेंज करते हैं, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 11 पंजे 55, कितना बचा, 5, 5 से बचा तो 5 को रख देंगे यहाँ पे, और ये आ गया आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि 4:05 और 5/11 पर पहली बार समकोण की स्थिति होगी 4 और 5 बजे के बीच में। तो ये आ गया पहला हमारा आंसर। यानी पहली बार समकोण की स्थिति कब बनेगी, जब 4:05 और 5/11 होगी। ये आपका हो गया एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल। अब अगर बात होती दूसरी बार कब बनेगी, तब हम क्या करते, जैसे दूसरी बार पे चलते हैं। अब मान लीजिए दूसरी बार कब बनेगी, दूसरी बार जब बनेगी जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से हट कर गए और कहाँ पे पहुँच जाएगी, फिर से 15 मिनट का डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ से 5 मिनट 5 यहाँ तक हो जाएंगी, 10 और 5 15, यानी कि मिनट हैंड हमारी लगभग 7 के आसपास होगी।
आपको ये नहीं देखना कि ये 7 पर सुई आ गई है तो 4 वाली सुई थोड़ी आगे बढ़ गई होगी, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 4 पे सुई है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि 4 लिखा हुआ तो 4 लिख लेंगे। फिर अगली बार सुई कितने पर है, 7 पर, तो 7 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 60/11 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, हमने आपको बताया था। अब 4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 7 6 कितना होता है 42, और 0 का 0, यानी इसमें डिवाइड कर देंगे 11 से। तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 4 बजकर, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 से करिए कितनी बार जाती है, 11 तिया 33, कितना बचा यहाँ पे, 9 बचा, 90 हो गए। 11 तिया 33, 9 बचे, 90 हो गए, और 11 अट्ठे 88, 2 और बचे, तो 2 को रख देंगे हम ऊपर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4 बजकर 38 मिनट और 2/11 पर अगली बार समकोण की स्थिति होगी। तो इस तरह से हम दोनों तरह से समकोण को फाइंड कर लेते हैं। पहली बार कब होगी, 4 बजकर 5 मिनट 5/11, जो कि हमने अभी आंसर निकाला था पहला वाला। और दूसरा वाला हमारा क्या है, 4 बजकर 38 मिनट और 2/11 पर हमारी दूसरी बार स्थिति बनेगी 4 और 5 बजे के बीच में। तो इस तरह से हम बेसिक से फाइंड करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मूले का यूज करके फाइंड करते हैं। तो ये तो हमने दोनों तरीके से देख लिया। अब चलते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जैसे हम चलते हैं कि 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच कब 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 समकोण बनेगा, या फिर 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। हो सकता है वो पहले वाला टाइम ना दे और लास्ट वाला दे दे, या ये ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट वाला ना दे, पहले वाला दे दे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है कि हमें क्या करना है, पहले तो जो कम वाला टाइम है वो लिख लेना है, यानी कम टाइम, कम समय। और ये तो आपको पहले भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले वाला ही होता है। मान लीजिए 7 और 8 के बीच में अगर समकोण बनेगा तो कब बनेगा, 7 बज के कुछ मिनट हो रही होंगी, तो कहने का मतलब है पहला वाला तो टाइम आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर 60/11, ये तो पहला टाइम लिख लिया जाता है इधर। फिर इधर क्या होता है 60/11, और जो टाइम दिया हुआ होता है कौन सा वाला, छोटा वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कम समय +-3। बस ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको आपको ध्यान रखना है और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा सेकेंडों में। अब कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे समझना है कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो चलते हैं कि 7 बजकर 8 मिनट, यानी 7 व 8 बजे के बीच में क्या पूछा क्वेश्चन ने कहा है कि 7 व 8 बजे के बीच कब कब समकोण बनेगा, या समकोण कब बनेगा, या समकोण की स्थिति कब होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले कम समय, तो कम समय कौन सा, 7। आगे समझ में, आगे फिर 60/11, फिर कम समय कौन सा, 7। तो 7 प्लस, पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस अगर हमने किया तो 3, बस एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, तो दोनों तरह से हमारा समकोण फाइंड हो जाता है, पहले वाला भी और लास्ट वाला भी। तो अब हमारा कौन सा निकल रहा है, लास्ट वाला निकल रहा है। तो 7 और ये कितना हो गया, 10 हो गया है, यानी 60/11 इंटू 10। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 600/11। अब कितना आ जाएगा, 7 बजकर 11 से इसमें भाग दीजिए, कितना चला जाएगा,
11 से 11 पंजे 55, 5 बचा, कितने हो गए 50। तो 11 चौक 44, कितना बचा 6। तो यहाँ पे आ गए 6। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि 7:54 6 बट्टे 11 सेकंड पर समकोण की स्थिति बनेगी। एक तो समकोण की स्थिति ये आ गई। अब पहली वाली कब आएगी, ये तो लास्ट वाली है 7:54 पे। अब पहली वाली कब बनेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरा वाला ये अप्लाई करेंगे, माइनस वाला। तो अभी इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा समकोण कब बनेगा, दूसरा बनेगा फिर से वही, ये तो पहला वाला आ गया। और दूसरा वाला कम समय, तो कम समय कितना है 7 बजे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। फिर 60/11, तो 60/11 गुणा कम समय, लगाइए इसको चिन्ह या मत लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं है। कम समय, तो कम समय कितना हो जाता है 7, तो 7 माइनस, प्लस तो हम एक बार ले चुके हैं, अब अगली बार क्या लेंगे माइनस, कितना आ जाएगा 3। तो 7 और ये कितना हो गया 60/11, और 7 में से 3 गए, कितने बचे 4। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 अनुपात कितना आ गया, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240/11। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चली जाएगी भाग, तो 11 दूनी 22, यानी 2, और 2 बचा यहाँ पे, 11 दूनी 22, 2 बचे हो गए 20। तो 11 एकन 11, कितने बचे 9, 9 को लिख लेंगे ऊपर, यानी 7:21 9/11 सेकंड पर सबसे पहले समकोण की स्थिति बनेगी। सबसे पहले 7:21 9/11 सेकंड पर, और उसके बाद में 7:54 6/11 सेकंड पर। इस तरह से समकोण की स्थिति बनेगी। और हमने दोनों समकोण की स्थिति को फाइंड कर लिया है, पहले कब बनेगी और बाद में कब बनेगी। पहले बनेगी 7:21 9/11 सेकंड, और दोबारा बनेगी 7:54 6/11 सेकंड पर। तो इस तरह से हम फॉर्मूले की सहायता से और बेसिक से, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं इसको फाइंड। और हमने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया है, पहले बेसिक से बताया था, उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूज करके बताया। अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्लास को फिनिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल लेके और देखते हैं, और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से करेंगे। पहले करेंगे बेसिक से, उसके बाद करेंगे हम फॉर्मूले के यूज करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको बेसिक से। तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 व 6 बजे के बीच समकोण कब बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही एक घड़ी बनाएंगे, और फिर से वही 12 6 3 9, यहाँ से 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 5 व 6 बजे के बीच में, तो 5 यानी कि मिनट हैंड कहाँ पे होगी, 5 पर होगी, और आवर हैंड 5 पे क्या होगी आवर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ पे होगी 5:12 पर। अब ये तो आपको पता लग गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले 15 मिनट की डिफरेंस पे बनता है 90 डिग्री। कब बनेगा, जब 15 मिनट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से हम गिनेंगे पीछे के लिए 15 मिनट, तो 5 मिनट ये हो गई, 5 और 5 10 और 5 15, यानी कि जो हमारी मिनट हैंड होगी वो कहीं ना कहीं 2 पे होगी, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस देगा 5 मिनट ये हो गई, 5 और 5 10, 10 और 5 15, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ से हमें पता लगा कि 5 बजकर कब 2 लिखा हुआ है, यानी 2 गुणा 60/11। इसी तरह से फाइंड कर देते हैं बेसिक से। तो यहाँ से 5, ये कितना हो गया 120, तो ये आ जाएगा 120/11। तो 5 बजकर, अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 11 एकन 11, कितना बचा यहाँ पे 10, यानी 11 110। 11 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 110, 10 शेष बचा तो 10 को रख देंगे ऊपर। कहने का मतलब यह 5:10 और 10/11 सेकंड पर
हमारा सबसे पहले 5 और 6 बजे के बीच में समकोण बनेगा। आगे समझ में? अब चलते हैं दूसरी तरह से कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो हमारा दूसरा तरीका क्या था कि अब हम यहाँ से इसको हटाएंगे। एक बार तो हमने बाएं की तरफ ले लिया, अब हम देखेंगे ये इधर की साइड में। तो यहाँ से फिर से 15 मिनट देखते हैं, तो 5 मिनट ये हो गई, 5 और 5 10 और 5 15, यानी कि मिनट हैंड कहीं ना कहीं 8 के आसपास होगी। फिर से वही, तो यहाँ से देखते हैं, यानी 5:08 लिखा हुआ है, 8 गुणा 60/11 ये हो जाएगा। तो 5 इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 का कितना होता है 48, यानी 480/11 आ जाएगा। और यहाँ से 5 बजकर, अब 11 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 11 से इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम चला जाएगा पहले, 11 4 जा 44, फिर कितना हो गया 40, तो 11 3 जा कितना हो गया 33, 7 बचे तो 7 को लिख लिया ऊपर, यानी ये आ गया हमारा आंसर। 5:43 7/11। इस पर क्या होगा, समकोण की स्थिति बनेगी। पहली बार कब बनेगी 5:10 10/11, और दूसरी बार 5:43 और 7/11 पर। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि अब इसको हम फॉर्मूले का यूज करके कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 5 लिख लेंगे, फिर 60/11, और कम समय, तो कम समय कितना है 5, और पहले हम क्या करते हैं +3, उसके बाद फिर -3। तो मैंने बताया था अगर आपको पहला समकोण चाहिए तो हम क्या क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। तो पहले ले लेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस से पहले वाला आता है, और हर बार आपको -3 या +3 करना है। और इधर हम लेके चलते हैं साथ में प्लस वाला, यानी कि 5:60/11, और कौन सा टाइम है पहले 5 बजे, तो 5 + 3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3। माइनस में क्या होगा, पहले समकोण जब बनेगा वो स्थिति आएगी, और यहाँ पे कौन सी स्थिति आएगी, जब समकोण लास्ट में बनेगा 5 और 6 बजे के बीच में। तो यहाँ से 5, यहाँ पे क्या बचा, ये 60/11, यहाँ 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, यानी ये आ गया 2। और इधर की अब अगर हम बात करें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, वो 8, यानी 60/11, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से। अब इधर चलते हैं, 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो गई, कितना हो गया 120, 120/11। और इधर अगर हम चलें तो 5 बजकर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 480/11। दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो एक को पहले फर्स्ट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 धाई 110, और 110 के बाद में फिर कितना बचता है शेष, 10 बचता है, तो ये आ जाएगा। यानी पहला आंसर हमारा बेसिक से भी यही आया था और फॉर्मूले से भी यही आया है। अब इसको देखते हैं, तो जब 5, और अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, 11 से 4 टाइम चला गया, कितना बचा 40, 11 3 जा कितना होता है 33, तो 7 बचा, 7 ही आ गया, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप चाहे बेसिक से कर लीजिए, चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। तो आज की जो हमारी राइट एंगल शॉर्टकट जो था वो आपके समझ में आ गया होगा। और जो हमने पीछे आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज से संबंधित जो भी घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने कराए थे। एंगल निकालना, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना, कोइंसाइड, अपोजिट शॉर्टकट, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। अब सिर्फ लेट से संबंधित क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो भी हमने आपको बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और तभी और इसको बार बार रिवाइज करें।
आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी और आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स में। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका जो क्लॉक का जो टॉपिक है वो अब कंप्लीट होने वाला है। 1-2 पार्ट इसके और आएंगे, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। और आप आगे जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करें हमें और हमें अपना सजेशन दें कि हम आपसे सर ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और उस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।